इस कहानी में कुछ पुराने रीति रिवाजों के जरिए क्या आत्माओं को एक्सचेंज कर सकते हैं और क्या सच में एक आत्मा किसी दूसरे की बॉडी को टेक ओवर करके बहुत दिनों तक जीवित रह सकती है, यही इस वीडियो में दिखाया गया है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें कैरोलिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक ओल्ड एज हाउस में नर्स होती है और बूढ़े आदमियों की देख रेख करती है। कैरोलिन अपने काम से खुश नहीं होती क्योंकि हर दिन उसे लोगों के दर्द देखने को मिलते हैं और एक दिन बस में ट्रेवल करते समय उसे पेपर में केयरटेकर के जॉब के लिए रिक्वायरमेंट दिखती है और वह इसके बारे में अपने फ्रेंड से बात करती है। उसकी फ्रेंड उसे इस जॉब के लिए मना करती है क्योंकि वह जगह काफी आउट एरिया में थी। इसके बावजूद भी कैरोलिन वहां पर चली जाती है जहां पर उसकी मुलाकात वैलेट और बेन से होती है। वहीं पर वैलेट की प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को हैंडल करने वाला लॉयर भी होता है। बेन को किसी वजह से स्ट्रोक आया था जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है और कैरोलिन को बेन की देखरेख करनी है। बेन को इस तरह से पैरालाइज देखकर कैरोलिन को उस पर तरस आता है और वह इस जॉब के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह शहर से अपना सारा सामान लेकर उस जगह शिफ्ट होने के लिए जा रही होती है और रास्ते में फ्यूल भरने के लिए एक स्टैंड पर रुकती है। जहां पर कोई नहीं होता वह गाड़ी में फ्यूल भरने के बाद पैसे देने के लिए स्टेशन के अंदर जाती है जहां पर दरवाजे पर एक अजीब सी लाइन खींची होती है और अंदर हड्डियों के कुछ स्ट्रक्चर बने होते हैं। तभी अचानक उसके सामने कुछ लोग आते हैं जिन्हें वह जल्दी से पैसे देकर वहां से निकल जाती है। अब कैरोलिन उस घर में सेटल हो जाती है। वैलेट उसे एक मास्टर चाबी देती है जिससे उस घर के सारे दरवाजे खुल सकते थे और उस घर में घूमते हुए कैरोलिन एक अजीब सी बात नोटिस करती है कि उस घर में एक भी मिरर नहीं होती वैलेट से। इसके बारे में पूछने पर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस घर में मिरर अलाउ नहीं है और तुम भी कभी मिरर लगाने की कोशिश मत करना। कैरोलिन इस बात को इग्नोर करती है और अपने काम पर लग जाती है। वह बेन की अच्छे से देख रेख करती है, उसे गार्डन में घुमाने से लेकर उसकी दवाइयों तक की अच्छे से केयर करती है। कैरोलिन को वहाँ पर धीरे धीरे बहुत दिन बीत जाते हैं और एक दिन वैलेट उसे स्टोर रूम से कुछ सामान लाने के लिए भेजती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे एक डोर दिखाई देती है जिसे वह खोलने की कोशिश करती है लेकिन वह दरवाजा नहीं खुलता। उस दरवाजे के बारे में कैरोलिन वैलेट से पूछती है तो वह कहती है कि जब हमने यह घर लिया था तब हमने भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी लेकिन वह दरवाजा खुलता ही नहीं है। वैलेट ने कैरोलिन को दवाइयों की लिस्ट दी हुई थी लेकिन जब भी वह बेन के साथ अकेली होती तो बेन उसे कुछ बताने की कोशिश करता लेकिन कैरोलिन कुछ समझ नहीं पाती। एक रात जब कैरोलिन अपने कमरे में सो रही होती है तो बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती है। उठकर वह बेन के कमरे में जाती है तो बेन वहाँ पर नहीं होता। जब खिड़की से बाहर देखती है तो बेन खिसकता हुआ कहीं जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी बारिश की वजह से वह फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। कैरोलिन जल्दी से वैलेट को जगाती है और बेन के कमरे में उसका व्हीलचेयर लेने के लिए जाती है। तभी उसे बेडशीट पर हेल्प में लिखा हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर वह समझ जाती है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। वह यह बात वैलेट से नहीं कहती है और डॉक्टर को कॉल करने वाली होती है लेकिन वैलेट उसे मना कर देती है जिससे कैरोलिन का शक कंफर्म हो जाता है। अगले दिन वह लॉयर को बुलाती है और उसे वह बेडशीट दिखाने के लिए लेकर जाती है लेकिन उस बेडशीट पर कुछ भी लिखा नहीं होता जिसे देखकर वह काफी हैरान रह जाती है। लॉयर उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। लेकिन कैरोलिन के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके वह जवाब चाहती है। तभी उसे वह दरवाजा याद आता है जो लॉक था। कैरोलिन उसे फिर से खोलने का ट्राई करती है और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसके होल को किसी ने जाम किया है। वह उसे फ्री करती है और दरवाजा खोलती है और देखती है कि उस कमरे में काले जादू की बहुत सारी चीजें रखी होती है। इसके अलावा हड्डियों के स्ट्रक्चर भी होते हैं जैसा कि उसने फ्यूल स्टैंड पर देखा था और घर के सारे मिरर उसी कमरे में होते हैं जिसे देखने के बाद कैरोलिन सीधे शहर अपने फ्रेंड के पास जाती है और उससे इन सब चीजों पर डिस्कस करती है। उसकी फ्रेंड उसे फोल्क मैजिक के बारे में बताती है और कहती है कि अगर तुम इस पर बिलीव नहीं करोगी तो यह तुम पर असर नहीं करेगा। इसके बाद कैरोलिन वापस घर आती है और फिर से उस कमरे में जाती है जहाँ पर उसे एक टेप मिलता है जिसे लेकर वह अपने अपार्टमेंट जाती है और प्ले करने पर उसमें से मंत्र की वॉइस आती है। अब कैरोलिन वैलेट के पास जाती है और उससे इन सब इंसिडेंट के बारे में पूछती है। वैलेट उसे बताती है कि जब हमने यह घर लिया था तो उससे पहले इस घर में थोर नाम का एक आदमी रहता था जिसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। तभी उसी घर के सर्वेंट ने 2 बच्चों पर फोल्क मैजिक करते हुए पकड़े गए थे। जब यह बात थोर को पता चली तो उसने उन दोनों सर्वेंटों को सामने वाले पेड़ पर लटका कर जला दिया था
लेकिन तब तक यह मैजिक सक्सेस हो गया था और यह बात किसी को पता नहीं थी। इस मैजिक से सोल एक्सचेंज होता है, जिससे कि मैजिक करने वाला अपना सोल एक्सचेंज कर करके हमेशा जिंदा रहता है। इसके बाद कैरोलिन अपने फ्रेंड की आंटी के पास जाती है, जो इस मैजिक से रिलेटेड जानकारियां रखती थी। वह उसे कुछ चीजें देती है, जिसे वह चुपके से बेन पर ट्राई करती है, जिससे कि बेन कुछ समय के लिए कैरोलिन से बात करता है और उससे हेल्प मांगता है। अब कैरोलिन सीधा लॉयर के पास जाती है और उससे कहती है कि वैलेट अपने हस्बैंड पर काले जादू कर रही है, लेकिन वह इन सब बातों पर बिलीव नहीं करता। कुछ समय बाद कैरोलिन उसी फ्यूल स्टैंड पर जाती है जहां पर हड्डियों के स्ट्रक्चर होते हैं। अंदर उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है, जो कैरोलिन को बताती है कि फोल्क मैजिक करने वाले बूढ़े होने पर अपना शरीर और आत्मा बदल लेते हैं, जिससे कि वह कभी नहीं मरते। अब कैरोलिन को फोल्क मैजिक पर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है। वह ओल्ड लेडी कैरोलिन को कुछ चीजें देती है और कहती है कि इससे फोल्क मैजिक करने वाला कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। कैरोलिन बेन को बचाना चाहती थी, इसलिए वह उस बूढ़ी औरत की दी हुई चीजों से ब्रेक डस्ट की लाइन खींचती है, जिससे कि वैलेट घर से बाहर ना आ सके और बेन को लेकर वहां से निकलने लगती है। लेकिन मेन गेट लॉक होता है, जिससे कि वह फंस जाती है और वैलेट पीछे से उस पर बंदूक से फायर करने लगती है। किसी तरह वह बेन को सेव करके वहां से अकेले ही लॉयर के घर जाती है ताकि उससे हेल्प ले सके। लेकिन जब उसके घर पहुंचती है तो वहां पर वही टेप प्ले होता है जो उसे उस घर के सीक्रेट रूम में मिले होते हैं। उसके साथ कैरोलिन की कुछ फोटोज भी होती है, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि यह फोल्क मैजिक उसी पर ट्राई किया जा रहा है। तभी पीछे से लॉयर आता है और कैरोलिन को पकड़कर वापस वैलेट के पास लेकर जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि वैलेट खुद चाहती थी कि कैरोलिन इन सब चीजों पर रिसर्च करें और उसे फोल्क मैजिक पर भरोसा हो जाए, ताकि वैलेट उसके आत्मा से खुद को बदल सके। यहाँ पर कैरोलिन किसी तरह खुद को एक कमरे में लॉक कर लेती है और अपने चारों तरफ ब्रेक डस्ट की लाइन खींच लेती है, ताकि फोल्क मैजिक करने के लिए वैलेट उसके पास ना आ सके। कुछ देर बाद दरवाजा तोड़कर वैलेट अंदर आती है और कैरोलिन के सामने एक मिरर रख देती है और उस पर फोल्क मैजिक करने लगती है, जहां पर कैरोलिन बार बार कहती है कि उसे इन सब पर भरोसा नहीं है। तभी अचानक कांच टूट जाता है और वह लोग बेहोश हो जाते हैं। जब वह होश में आती है तो कैरोलिन और वैलेट की आत्मा एक्सचेंज हो गई होती है। फिर वैलेट कैरोलिन को पॉइजन वाला ड्रिंक पिलाती है, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और ऐसा ही इन्होंने बेन के साथ भी किया होता है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। क्या यह लोग हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे, जानेंगे हम इस कहानी के अगले पार्ट में। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।